है भाई। तो भाइयों आज जा रहे हैं हम अनंगपुर गांव में हो रही है महापंचायत। और जो अनंगपुर गांव में आपने सुना होगा कि घर वर तोड़े जा रहे हैं, तो उसके लिए अब जा रहे हैं अपने सारे भाइयों को लेके, क्योंकि ना सबका सपोर्ट चाहिए, पूरी 36 बिरादरियों का, तभी कुछ हो पाएगा। ये भाई गुजरों की पंचायत नहीं है, ये सब भाइयों की पंचायत है। सब भाइयों की पंचायत है भाई। क्या अंदर ही बैठे हैं भाई? हाँ भाई। तो भाई हम सारे भाई आ चुके हैं पंचायत में जाने के लिए, और हमारे आकाश भाई बताएंगे कि असली मुद्दा क्या है। राम राम भाई सबन। आज महापंचायत 36 बिरादरी की, गुजर समाज एक गांव है, गुजर समाज का अनंगपुर, वहाँ बहुत गलत हो रहा है। भाई बहन हमारी जो वहाँ रह गए, उनके घर तोड़े गए हैं और बड़ी दुख की घड़ी है। वो उनका गांव कई सौ साल पहले बसाया है। बाबा साल हो गए होंगे ना, ऑलमोस्ट भाई हो गए होंगे 300 साल। तो वह गांव के लोगों ने टैक्स भी भरा, जमीन का सब कुछ करा है, पर आज सरकार कह रही है तुम इलीगल हो, तुम यहाँ निकलो यहाँ होता है, तो यू गलत है। वह चीज़ें लेके आज महापंचायत बुलाई 36 बिरादरी ने, वहाँ में अपना योगदान देने को हम भाई भी जा रहे हैं, सारे के सारे भाई जा रहे हैं भाई। अंत बात करो भाई और समझाएंगे। राम राम जी, गुजर एकता जिंदाबाद। हम जा रहे हैं अनंगपुर गांव। जैसा कि अभी आप लोगों को पता चला कि जो अनंगपुर गांव है ये बहुत पुराना गांव है। ये राजा अनंगपाल ने बसाया था और ये गुजरों की शान है, जैसा कि राजा अनंगपुर गुजरों की शान है। और यहाँ जो है ना, सरकार बहुत ज़्यादा ही गलत कर रही है यहाँ के लोगों के साथ। इन्हें इलीगल बता दिया गया है, जबकि यहाँ की सब रजिस्ट्रियाँ हैं। गांव बहुत पुराना बसा हुआ है, जब फॉरेस्ट का नाम भी नहीं था डिपार्टमेंट का, तब से लोग बाग यहाँ रह रहे हैं। आज इन लोगों को बता दिया कि आप इलीगली यहाँ रह रहे हो, और डेमोलेशन यहाँ कराई गई है। कई लोगों को मारा गया है, पीटा गया है, औरतों के साथ बड़ी बदतमीजी की गई है। हमारी जो कौम है हमेशा लड़ाका कौम रही है। उसने हमेशा जो भी अन्याय हुआ है किसी के साथ भी, हमारे साथ भी और किसी के साथ भी, उसको हमेशा उसके लिए खड़े रहे हैं। हम आज भी उसके लिए खड़े हैं। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। ये बैरिकेड उसको रोकने के लिए रखी है कि भीड़ जमाना हो। ये मानव रचना है। ये टोटल जो है अरावली में बसा हुआ है, और ये इसको नहीं तोड़ रहे हैं। ये ओमैक्स है, ये भी अरावली पे बसा हुआ है। बताइए, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है, सरकार कहाँ सो रही थी। और जो ये अनंगपुर गांव है, जिसमें बेचारे गांव वाले 700-800 सालों से बसे हुए हैं, उनके घरों को तोड़ रही है, उनको खींच खींच के घरों से बाहर निकाल रही है। ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। आगे टूट रहा। देखो भाइयों, क्या ये रॉयल गार्डन हुआ करता था भाई। भाई देखो क्या हाल कर रखा है। लोगों की इनकम पे लोगों ने जो पास कराए हुए भाई, थे, जो इनकी वोटर पास जो हैं, उनको भी तोड़ दिया है ना। ये रजिस्ट्री को देख रहे हैं ना, जेब पे हमला कर रहे हैं लोगों के। जेब पे नहीं, जीवन पे हमला हो रहा है भाई। ये जो अनंगपुर गांव है इतना पुराना है कि ये लगा लो कि पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर जो सबसे पहली बस सेवा चली थी ना, गांव बस आई थी, वो यहीं आई। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे आई थी वो बस। नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो भी यहाँ इस गांव में आए हुए हैं। और देख लो इतना पुराना गांव है। लोगों ने यहाँ तक कि प्रॉपर्टी टैक्स भी भरा हुआ है। यहाँ के प्रॉपर्टी टैक्स तो वही भरता है जिसके पास प्रॉपर कागज हो, रजिस्ट्री हो, सब कुछ नाम बोलता है, जब जाके प्रॉपर्टी टैक्स बनता है। गवर्नमेंट ने जो है ना मजाक बनाया हुआ है। टैक्सीज आप ले रहे हो, रोड आप बना रहे हो, मतलब हर सुविधा वहाँ दे रहे हो, लाइट आ रही है, मीटर लगे हुए हैं, तो मतलब किस अथॉरिटी के, अगर ये इलीगल था इतने सालों से, तो गवर्नमेंट कहाँ सो रही थी और क्यों ये चीज़ें दी थी। आप रजिस्ट्रियाँ यहाँ तक है, मतलब रजिस्ट्रियाँ भी कोई अपने आप थोड़ी होती हैं, गवर्नमेंट के थ्रू होती है। तो गवर्नमेंट रजिस्ट्रियाँ भी कर रही हो आप, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, पानी, रोड, सब कुछ यहाँ दे रहे हो। आज आप इतने साल बाद आके कहते हो कि इलीगल है। पीढ़ी से पीढ़ी भाई ट्रांसफर होती है ये। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है ना हमारी आम आदमी को बड़ा हल्के में ले रही है। अनंगपुर बचाओ।
ये देखो भाई, ये यहाँ हो रहा है भाई, गुजर महोत्सव होता था ना जहाँ पे, वहाँ हो रही है पंचायत पूरी। यहीं से है भाई एंट्री। भाई इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं कि पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही भाई। सर हम सारे चल चुके हैं अपने मकसद की तरफ। ये गलतफहमी ना पाले। पूरे एनसीआर का जो पेरिफेर बना हुआ है, आपको ध्यान हो, हमारे यहाँ नोएडा में सेक्टर 18 से सेक्टर 62 तक 700 करोड़ का फ्लाईओवर, अंडरपास बाईपास पे बाईपास, ये कौन सा डेवलपमेंट करेगा हमें बता दो। अगर हरामी प्रिंट है, काफी टिकट जो है वो फर्स्ट हो सकती है, तो गांव के लोग का इंसान नहीं है। पहली बात। दूसरा, किसी गांव को उजाड़ने से पहले सरकार उसकी व्यवस्था करती है, बसाती है, उनके रोजगार की व्यवस्था करती है। और एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ, खासकर नौजवानों से, मैंने भैया 5 साल खराब किए इसमें, 14 साल मैं 2 बार चुनाव में रहा हूँ, लेकिन तकलीफ जब हुई मुझे, जब छोटे 2 साल 2.5 साल के बच्चों को निकाल के बाहर किया गया और हमारी बहन बेटियों के बाल खींच के बाहर किया गया, हम उस दिन इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि शायद इस दुनिया में न रहते तो अच्छा था। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आने वाले कल के भविष्य के लिए इस मुद्दे को उठाइए और अपने अपने जिले के अधिकारियों से पूछिए कि तुमने क्यों मॉडरेट किया, तुमने कहां से लगभग 200 लोग लेकर आए हैं। सभी गुजर जी, एकलव्य भैंसवा जी, प्रभात विकाम शक्ति, सभी को राम राम। मौत का खौफ किसे है साहब? मौत का खौफ किसे है साहब? जो तकदीर में है वो होगा, जो तकदीर में है लिखा है वो होगा। जुल्म के आगे झुक नहीं सकता, जान जाएगी और क्या होगा? समाज एकता, समाज एकता। जमीन हमारी आपकी, जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की। सभी उस समय मुझे बहुत ढंग से याद है, 4 जून की तारीख थी, सहारनपुर जिले में उस आंदोलन के लिए परम पूज्य बाबा जी स्वर्गीय श्री चौधरी यशपाल सिंह जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। चारों तरफ से सहारनपुर बंद कर दिया गया था। उसी तरीके से यहाँ हमारे संचालक महोदय कहते हैं कि क्या सुझाव है आपका? मेरा सुझाव यही है, अपने अपने जिले में, अपने अपने क्षेत्र में जन आंदोलन की तैयारी करें और इसी तरीके से अपने हक के लिए आवाज बुलंद करके शहर को बंद करने का काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है अपने सहारनपुर के नौजवान भाइयों पे उम्मीद है कि परम पूज्य बाबा जी के समय पे जिस तरीके से करा था, उनके आदर्श उसूलों को उनसे प्रेरणा लेते हुए दुगनी तगड़ी तैयारी के साथ हमारे भी उस आंदोलन को करने का काम करेंगे। आप लोग इधर से आदेश करना। ये गांव मेरी मां का गांव भी है, मेरे नाना जी का गांव है। स्वर्गीय श्री संतराम सिंह भड़ाना जी मेरे नाना जी थे। मेरी मातृभूमि है। मातृभूमि के लिए नहीं लड़े, मिट्टी के नहीं लड़े तो फिर किसके लिए लड़े भाई? और एकता में, एकता ही ताकत है। इस बात से मैं वाकिफ हूं, आप वाकिफ हैं और आज सभी वाकिफ हो जाएंगे आपकी ताकत से। आप सभी सम्मानित भाइयों का जो मेरे सामने भारी संख्या में यहाँ पे खड़े हैं, बैठे हैं, सभी का मैं
तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने जागरूकता दिखाई और इस तरीके से अनंतपुर गांव के लिए आगे आके अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। सरकार से इस्तीफे दो, जितने गुर्जर समाज के भाई हैं इस्तीफे दे दो, कोई फायदा नहीं है। परम पूज्य यशपाल सिंह जी, उन्हीं का खून दौड़ता कर दिया तो कर दिया, कभी पीछे मुड़ के नहीं रहेगा। उसके बाद इस वादे को पक्का मानना भाइयों। तमाम गुर्जर समाज के भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, सर्व समाज के भाइयों का जो यहाँ पे उपस्थित हुए और इसकी लड़ाई में अपनी भागीदारी दी। जय समाज, जय हिंद, जय गुर्जर समाज, जय चौधरी साहब, जय बाबा मोहन राम। अब हमारे बीच भारतीय किसान इजराइल जी आए हुए हैं। मैं उनका यहाँ पहुंचने पहले गाँव से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और तालियों से आप लोग स्वागत करें भाई जितेंद्र जी का। मंचासीन सभी आदरणीय महानुभाव, आदरणीय महाशक्ति जो हमारी माताओं के रूप में यहाँ पर आई हुई है, कि अभी प्रधानमंत्री तमाम देशों के कलाकार आते हैं, वो हमारे गांव की धरती। हमारा सौभाग्य है कि हम इस महान अरावली पर्वत में पैदा हुए, इसलिए ऐतिहासिक है। अब अनूठा क्यों है, आज पूरे देश की नजर अनंतपुर पे क्यों है? सबसे पहले तो इतनी गर्मी में भी, बारिश के बावजूद भी इंद्रदेव ने हमारी परीक्षा ली, उन्होंने हमें मजबूत किया कि भाई इतनी बारिश आएगी फिर भी रुकोगे। बताया गया पहला गांव है हिंदुस्तान में अपनी तरह का, और आज सभी लोगों को दर्द इसलिए है कि अगर आज एक गांव को हिंदुस्तान ने अवैध बता दिया तो हिंदुस्तान के बाकी 6.5 लाख गांव भी एक एक करके ये षड्यंत्रकारी उनको भी उसी कोटे में ला सकते हैं। मैं ये कहता हूं भाई, पहले बाप आया कि बेटा आया, ये बताओ। पहले बाप आया ना, तो पहले गांव था। सरकारें तो बात नहीं, हम तो 1300 साल से हमारे पूर्वज रह रहे हैं, तो फिर ये फॉरेस्ट कहां से आ गए? फॉरेस्ट लागू हुआ, मैं आपको बताता हूँ स्थिति क्या आई है। आप सुनिए सिलसिलेवार, क्योंकि जब तक आप हमारी बात को जानोगे नहीं, हमारी मदद कैसे करोगे? लोग आते थे तो वो पहाड़ में ही बस्ती बना के रहते थे, लाखों लोग परमानेंट 50-60 साल से 70 साल से, तो वो बस्ती 10,000 मकानों की थी। उसको सन 2021 में हरियाणा सरकार के फॉरेस्ट विभाग ने ये कह के कि हमारी फॉरेस्ट की जमीन है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करके खाली करा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने घोर कहा कि पहले इनको पुनर्वास दो फिर बसाना, लेकिन पुनर्वास नहीं दिया। आज 1500 दिन से उनका धरना चल रहा है। मेरे सारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, 1500 दिन से धरना चल रहा है। उसके बाद जवाई कॉलोनी को तोड़ा, सब नोटिस दिए। तो मैंने तब भी कहा था कि भाई इनकी नजर अब गांवों में पड़ेगी। अब तक तो ये कॉलोनियों को तोड़ रहे थे, इनको आदत पड़ गई है कि कॉलोनियां टूटी अब गांव टूटेगा, और वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जो एक केस चल रहा था खोरी गांव का, हमारा नहीं चल रहा था अनंतपुर गांव का, किसी गांव का, खोरी गांव के केस में फॉरेस्ट विभाग कहता है, खुद हरियाणा का फॉरेस्ट विभाग, कि भाई 6,500 अवैध स्ट्रक्चर है। आपसे किसने पूछा? आपने गांव वालों को मौका दिया हियरिंग का? आपने सुप्रीम कोर्ट में जाके बता दिया कि 6,500 अवैध मकान है। क्या कोई सरकार अपने ही लोगों को अवैध बता दिया? आपने हिंदुस्तान दुनिया में कहीं सुना है? अरे पहाड़ तो उत्तरांचल में, हिमाचल में, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर सभी स्टेट में है, और वहां पर सभी सरकारें लोगों के मकान, उनकी जीविका को बचाने के लिए वहां प्रावधान करती है। पहले लोग फले फूले, टूरिज्म देती है, होटल, दुकान, सब चीज की व्यवस्था करती है। हमारे यहाँ 2022 में फॉरेस्ट ने कहा ये अवैध है। 4,500 एकड़ जमीन हमारी मलकियत की, जो 1890 से हमारी मलकियत है। सन 1939-40 में बंदोबस्त आया, जब देश आजाद नहीं हुआ था, तब से हमारी मलकियत है। सन 72 में हमारा गांव अनंतपुर फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जानते हैं? शहरी क्षेत्र। सन 1994 में पहली बार हरियाणा में नगर निगम आई, उस नगर निगम में हमारा गांव आ गया। तब से हमारे यहाँ से पार्षद है, आज भी पार्षद है। जो गांव 53 साल पहले शहरी क्षेत्र में आ गया, 53 साल बाद आज उसको कह रहे हैं फॉरेस्ट।
किसकी गलती है? ये गलती हरियाणा सरकार और उसके वन विभाग की। अब हुआ क्या, ये किस आड़ में कहते हैं ये भी सुन लीजिए, क्योंकि ये राजनीति कर रहे हैं, आरोप हम पे लगा रहे हैं, हम पे कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। दुकान में आप कह रहे हो ताकत, तो आपकी दुकान में क्या सामान है आप दिखा नहीं रहे 1.5-2 महीने से। मैं बताता हूँ आपके पास क्या सामान है और कुछ सामान नहीं। आपके पास जो सामान है वो इस जनता का दिया हुआ है, इसी का दिया हुआ है, इसी की लागत है, तो इसके लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते उसे? आपको सिर्फ ये कहना है कि भाई गारंटी हम जो चाहते हैं कि आप आइए, सबसे पहले तो अपनी भूल की माफी मांगे। तो मिलने पर भी चढ़ाई संसद पर चढ़ाई करने का ऐलान हो। जब पड़ा वक्त समय पर, तो भूल न दिया, और जब आई बात सारी ब्रीफिंग हो चुकी है, तो 2-2 मिनट में सबसे भाई हम आ चुके हैं पंचायत से वापस, और हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है अनंतपुर गांव को। तो भाई पंचायत से आ गया हूँ मैं घर, और वीडियो का करता हूँ मैं ये एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।